हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम रसायन विज्ञान। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, सीमाएं, उपयोग, परिभाषा, इसमें मैं आपको बताऊंगा। हेनरी का नियम गैस की द्रव में विलेयता से संबंधित है। गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक संबंध हेनरी के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक संबंध हेनरी के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। हेनरी का नियम निम्न है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अर्थात स्थिर ताप होगा आपका और गैसों की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अर्थात जब ताप हमारा स्थिर रखा जाता है तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है। इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। अर्थात जब ताप स्थिर रखा जाएगा, हमारा ताप कैसा होगा, हमारा स्थिर होगा, तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है। इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता का मान दाब के समानुपाती होता है। अब हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप होगा हमारा गैस की द्रव में विलेयता का मान दाब के समानुपाती होता है। अब एम प्रोपोर्शनल पी, जहां एम आरोपित दाब है, यहाँ गैस का जिसमें पी प्रेशर है, के हेनरी स्थिरांक है, एम द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा है और पी गैस पर आरोपित दाब का मान है या साम्यावस्था में गैस का मान है और के समानुपाती स्थिरांक है। इसे ही हेनरी का स्थिरांक भी कहते हैं। के क्या है, के समानुपाती स्थिरांक है। इसे ही हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। अब हेनरी के नियम को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसके अनुसार गैस की द्रव में विलेयता को 3 रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसे हेनरी का नियम भी कहते हैं। माना गैस का वाष्प दाब का मान P है, गैस के वाष्प दाब का मान P है तथा गैस के मोल अंश X है, तो हेनरी के नियम के अनुसार P प्रोपोर्शनल X हो जाएगा आपका और P प्रोपोर्शनल KX हो जाएगा, जहां K हेनरी का स्थिरांक है और हेनरी का स्थिरांक K यहाँ मान लिया जाएगा। ठीक है, P प्रोपोर्शनल KX हो जाएगा। यहाँ K को हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। K हेनरी स्थिरांक हो गया। हेनरी स्थिरांक K। अब X बराबर P बट्टे K हो जाएगा आपका। अब है आपका हेनरी के नियम की सीमाएं। अब हेनरी के नियम की सीमाएं मैं आपको बताऊंगा। देखो, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी का नियम सभी स्थितियों पर लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम सभी स्थितियों पर लागू नहीं होता है। अर्थात कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां हेनरी का नियम कार्य नहीं करता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां हेनरी का नियम कार्य नहीं करता, अर्थात विफल हो जाता है। अब नंबर 1 है, हेनरी का नियम बहुत
निम्न ताप पर लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है। अब नंबर 2 है आपका, दाब का मान बहुत अधिक हो जाने पर भी यह कार्य नहीं करता है। दाब का मान बहुत अधिक हो जाएगा तो भी यह काम नहीं करेगा। अब नंबर 4 है आपका, नंबर 3 है, सॉरी नंबर 3 है, यह नियम तभी लागू होता है, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। अब नंबर 4 है, पानी में NH3 अमोनिया को पानी में NH3 अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैसों की विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि NH3 गैस के साथ क्रिया करके यह यौगिक बना देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी हेनरी का नियम याद हो सके। ये हेनरी का नियम 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर याद करें। थैंक यू फ्रेंड्स।